राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान ने सफला एकादशी की कथा के बाद पुत्रदा एकादशी, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उसकी कथा सुनाई है। भगवान ने कहा कि पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसे पुत्रदा एकादशी कहा गया है। समस्त कामनाओं सिद्धियों की यह दात्री है। देखो, पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजकुमार सुकेतुमान राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा को बहुत समय तक कोई वंश बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृदेव उनके दिए में जो जल होता था, उसको शोक के द्वारा उच्छ्वास करके, शोक द्वारा जब हम कुछ पीते हैं तो वह गर्म हो जाता है। यानी पितृ भी दुखी थे। अब उनको लगता नहीं कि उनके जाने के पश्चात कोई उनका तर्पण करने वाला भी होगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को इस बात का पता न चला। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार तो कहीं उल्लुओं की आवाज और कहीं रीछ और मृग दृष्टिगोचर भी हुए। राजा ने वन की शोभा देखी और राजा को जब भूख और प्यास सताई तो वह जल में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के आश्रम थे। नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे और राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना देता है। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उनको देखकर राजा को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। राजा ने कहा, आप लोग कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, यहाँ पे कैसी तपस्या हो रही है? मुनियों ने कहा कि हम लोग विश्व देवता हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ का महीना निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज पुत्रदा एकादशी है वत्स, जो मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति कराती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेव, आप प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र का हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। मुनियों ने कहा, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन कर लो। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के उपदेश से उन्होंने उस उत्तम व्रत का पालन किया और पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार नमस्कार किया। देखिए, व्रत और उपवास के साथ में ब्राह्मणों का आशीर्वाद, मुनियों का आशीर्वाद, तपस्वियों का आशीर्वाद, यह भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद भगवान की कृपा से रानी ने गर्भ को धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है, ताकि लोग भी इस व्रत का पालन करें। जो मनुष्य हो एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की गामी होते हैं और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। आप सबको इस महान वंश वृद्धि करने वाली एकादशी व्रत की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।